अपने बच्चों के नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। अब जब उसके बच्चे बड़े हो गए, 50 साल के हो गए, 2 बच्चे जिन्होंने सरकारी नौकरी की पढ़ाई की है और बन भी गए हैं, उनको मतलब वो एग्ज़ाम पास भी हो गया, लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, कोसते हैं। आपने हमारे नाम जमीन नहीं ली, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे लिए ज़मीन नहीं ली, सब ने सब कुछ कर लिया, प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन आपने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कहाँ वो 75 का पिता और 50 साल के बच्चे, आधा दशक हम कहें, और वो तो पहुँचने भी वाले दशक तक, आज तक उसको कोस रहे हैं। और आज तक उन बच्चों की नौकरी। हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं? हम रोज़ बाबा को याद कर रहे हैं। 5 स्वरूपों का अभ्यास, अशरीरी स्थिति का अभ्यास, फरिश्ता रूप का अभ्यास। लेकिन जो यहाँ पर 63 जन्मों की जो कट चढ़ी हुई है, जो 63 जन्मों की कट है, तो सबसे पहले हम उसको क्लीन करेंगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा। अच्छा, वो कट क्या है? वो है हमारे 63 जन्मों के विकर्म। तो उसमें सबसे पहला आज हम 2 चीज़ों पर काम करेंगे, सूर्य और चंद्र। सूर्य और चंद्र। तो सबसे पहला हम लेंगे सूर्य। तो सूर्य किस चीज़ का प्रतीक है? तो सूर्य में आता है पिता का संबंध, पिता और पुत्र। और जो सूर्य है वो सारे ग्रहों का राजा है। सारे कितने ग्रह होते हैं? 9। पिता के कारण वो आज इस संसार में जी रही है, वो सब भूल गई। लेकिन जो पिता ने नहीं किया, और अब उसका फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ को याद करने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन आज वो याद कर रही है और याद कर करके अपने पिता को कोस रही है। और जिसका ही नतीजा आज उसको शरीर में दिक्कत है। आज यहाँ पर बैठे हैं हम सबको कुछ ना कुछ तो एक शरीर में हल्का सा होता ही है, तो हम उसका कारण देखें। अब इसकी रेमेडी हम देखेंगे कि रेमेडी मतलब हमको क्या करना है। सबसे पहले तो ये चीज़ करना है कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, अच्छा चाहे बुरा, अच्छा चाहे बुरा, जो भी कुछ हो रहा है, उसकी जिम्मेदार कौन है? कौन है? मैं खुद हूँ। तो हम 3 बार एक सभी मिलकर बोलेंगे, आज मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। चाहे अच्छा चाहे बुरा, उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया। कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।
माताओं की बात कर रहे हैं, ये भाइयों के साथ भी है। इतना कमाते, लेकिन पैसे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता, समझ में ही नहीं आता। अभी सैलरी आई है और अभी सब खत्म। तो हमको नोट करना है कि मेरा क्या कमज़ोर है, मेरा चंद्रमा कमज़ोर है। संशय बुद्धि होते हैं, पत्नी पर संशय होता है, बेटी पर संशय होता है, माँ पर संशय होता है, माँ ऐसे करती है या पत्नी उधर जाती है उससे बात करती है, मेरी बेटी ये गलत काम करती है। संशय बुद्धि, दिमाग में बहुत सारे संशय चलते हैं। उनको डर लगता है। कैसा डर लगता है? अब सब कहेंगे हम नहीं डरते, लेकिन डर कैसा? ये गलत काम है, ये ऐसे है, ये ऐसे। कई बार अगर बाहर जाएंगे एक्सीडेंट ना हो जाए, अच्छा ये पंखा चल रहा है गिर ना जाए, अच्छा पानी है थोड़ा सा भी देख लिया, कुआं देख लिया तो मैं कहीं गिर ना जाऊं, गहराई देख ली तो मैं कहीं गिर ना जाऊं। ये उनको डर रहता है। जिनका क्या कमज़ोर होता है? चंद्रमा। अच्छा, फिर उनको वही स्ट्रेस होता और वो कंफ्यूज माइंड वाले होते हैं। वही कंफ्यूज, भाई जिनको शक है वो कंफ्यूज तो होंगे ही होंगे। और वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। एक डिसीजन पावर जो हर एक व्यक्ति में एवरेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो डिसीजन नहीं ले पाते। अच्छा, तो इन सब का कारण क्या है? अच्छा, चंद्रमा मतलब मन। तो मनोबल की कमी होने के कारण उनका चंद्रमा कमज़ोर होता है। और जिनका चंद्रमा अच्छा होता है उसकी भी हम देखो क्वालिटी देख लेते हैं। वह शारीरिक रूप से उनका सौंदर्य अच्छा होगा, सुंदर होंगे और कल्पनाशील होंगे, क्रिएटिव होंगे। अब ये परसेंटेज है, हम कहेंगे कि हाँ इसके अंदर ये वाली कमी है या मेरे अंदर ये वाली कमी तो है पर मैं कल्पनाशील हूँ, लेकिन वो परसेंटेज में कितनी कल्पनाशील हूँ, है ना। फिर है कि सिद्धांतों में महत्व देंगे वो, जिनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है ना, वो सिद्धांत, भाई ऐसा नहीं करना है तो नहीं करना और ऐसे करना है तो करना है। तो इस तरीके से, और धन को संभालने की उनके अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी होगी जिनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अभी हम देख लें, हमको अगर इस प्रकार के गुण हमारे अंदर लाने हैं तो हमको अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना होगा। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम, इससे पहले ये अभ्यास करने से पहले मैं एक बात कह देती सभी को कि जिनका पौरुष ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैस्कुलाइन एनर्जी, पौरुष ऊर्जा, जिसका अपने पिता के साथ संबंध ठीक है और जिसका सूर्य मजबूत है, केवल सूर्य, मतलब सारे जन्मों के पिताओं से माफ़ी मांगकर जिसका हिसाब किताब सारा सेटल है, चुकतू है, उसके पौरुष ऊर्जा के जितने भी रिश्ते हैं, कैसे बेटा हो गया, है ना, और पोता हो गया, या फिर पति हो गया, या फिर भाई हो गया, ससुर हो गया, जितने भी जो पौरुष संबंध के हैं, जिनका अपने पिता के साथ संबंध अच्छा है, कार्मिक अकाउंट सेटल है, उसके पौरुष संबंध सारे सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। सभी समझ रहे हैं? सबको समझ में आ रही है बात कि मेरा नहीं आ रहा है समझ में? अच्छा, मुझे भी 1-2 बार लगा था समझने में। मैं वापस पूछती हूँ, आप सभी को समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं बहुत सिंपल बोल रही, सभी को आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से जिनका अपने पिता के साथ संबंध ठीक होगा और अपने पिता के साथ के सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर होंगे, उनका सारे पुरुष संबंध ठीक होंगे। और जिनका मातृत्व, जिसको कहते हैं स्त्रैण ऊर्जा, हिंदी में कहते हैं स्त्रैण ऊर्जा, मतलब फेमिनाइन एनर्जी, जिसकी अपनी माँ के साथ संबंध ठीक होगा, उसके स्त्री के सारे संबंध ठीक होंगे। कैसे कैसे? बेटी से संबंध ठीक होगा, बहू से संबंध ठीक होगा, बहन से संबंध ठीक होगा, सास से संबंध ठीक होगा, और जो भी बुआ, चाची, काकी, मामी, हाँ, फीमेल, जो भी फीमेल जितने भी संबंध है वो सारे ठीक होंगे। कि जिनका क्या ठीक होगा? तो चंद्रमा। तो हम एक चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लें, एक सूर्य को स्ट्रॉन्ग कर लें, तेरी ममता के आंचल में आए मन को चैन। माँ तेरी यादों के झूले में झूलूं
तेरी ममता के आंचल में आए मन को चैन, तेरी निर्मल मीठी वाणी कानों में रस घोले, नैनों से यूं नूर छलकता द्वार भाग्य के खोले। तू है मेरी माँ, हो मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी माँ, हो मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी माँ। माँ वो बीते हुए दिन, वो तेरी यादें सभी, तेरी मीठी मुस्काने दिल ना भूलेगा कभी। माँ वो बीते हुए दिन, वो तेरी यादें सभी, तेरी मीठी मुस्काने दिल ना भूलेगा कभी। तेरे जैसा माँ कोई दूजा नहीं, तेरी समझानी मेरी पूजा वही। मेरी प्यारी माँ, हो मेरी प्यारी मम्मा, मेरी प्यारी माँ। जाऊं जहाँ भी मैं दिल में रहते, सूरत तेरी ओझल होती ना आँखों से एक पल, मूरत तेरी। जाऊं जहाँ भी मैं दिल में रहती, सूरत तेरी ओझल होती ना आँखों से एक पल, मूरत तेरी। आँचल तेरा माँ जन्नत मेरी, तेरे सिवा दूजी कोई मन्नत नहीं। तू है जगदम्बा, हो मेरी प्यारी मम्मा, तू है जग की माँ, हो मेरी प्यारी मम्मा, तू है मेरी माँ। माँ तेरी यादों के झूले में झूलूं मैं,